की गिरफ्त में इन तीनों को देखिए, जिनमें एक महिला भी है। इन सभी का जब भांडा फूटा तो घर से गायब बहू का पता चल गया और उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों के बारे में जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, पर तीनों का मकसद एक था। लिहाजा जब तीनों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया तो मुस्कान के गायब होने का रहस्य सामने आ गया। दरअसल बिहार के लखीसराय के बड़हिया थाना क्षेत्र के सदाई बीघा जाने वाली सड़क के किनारे डुमरी बहियार खान पर महाल स्थित विपिन सिंह के खेत के समीप जमीन के अंदर से 22 अक्टूबर की शाम एक अज्ञात विवाहित महिला, जिसकी उम्र लगभग 23 साल की थी, का एक बॉडी बरामद किया गया। इस बॉडी को तब देखा गया जब खेत की जुताई हो रही थी और उसी दौरान यह बॉडी खेत के अंदर जमीन से बाहर निकल आया। शव को देखने से लग रहा था कि शव पुरानी है, जिसकी हत्या के बाद उसे खेत में गाड़ दिया गया था। खेत मालिक विपिन सिंह ने तत्काल इसकी सूचना बड़हिया पुलिस को दी। खेत से शव मिलने की सूचना पर भीड़ इकट्ठी हो गई, पर शव की पहचान नहीं हो तो पुलिस ने शव को पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की तस्वीर आसपास के थाना सहित सभी जिलों में भेजी गई, ताकि किसी की गुमशुदगी की खबर थाना में दर्ज हो तो उसे बड़हिया थाना भेजा जाए ताकि बॉडी की पहचान हो सके। मामले को लेकर पुलिस असमंजस में थी कि इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि बड़हिया के ही सदाई बीघा के शुभम कुमार की पत्नी मुस्कान कुमारी गायब है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल जब पड़ताल शुरू की तो मुस्कान के मायके वाले थाना पहुंच गए और बॉडी की पहचान कर ली। बॉडी की पहचान मुस्कान कुमारी के रूप में होने के बाद पुलिस ने 24 अक्टूबर को बॉडी उसके मायके वालों को सौंप दी और पुलिस ने मुस्कान के ससुराल में धावा बोलकर उसकी सास को गिरफ्त में ले लिया और जब उसके पति शुभम कुमार की तलाश की गई तो वह फरार पाया गया। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान की सास को थाना लाकर सख्ती से पूछताछ की और मामले में मुस्कान के पहले पति समेत शुभम के एक दोस्त को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मुस्कान की हत्या उसके पति, सास, पहले पति और उसके पति शुभम के दोस्त ने मिलकर 13 अक्टूबर को ही कर दी थी और बॉडी को खेत में लाकर जमीन में दफना दिया था और यह बात फैला दी कि मुस्कान अपने नए प्रेमी के साथ फरार हो गई है। पुलिस की जांच में मुस्कान को मौत की नींद सुलाने के पीछे जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली है। बताया जाता है कि शुभम से मुस्कान की दूसरी शादी थी। इससे पहले मुस्कान की शादी उसके पिता ने मुजफ्फरपुर में की थी, पर मुस्कान का प्रेम प्रसंग दीपक से था, जो कि उसके पिता के यहाँ ड्राइवर था। शादी के बाद भी दीपक का मुस्कान के ससुराल आना जाना था और इसी बीच मुस्कान को दीपक ने भगा लिया और उसकी शादी अपने मित्र शुभम से करा दी। शुभम का भी कई महिलाओं से अवैध संबंध था और मुस्कान का दीपक से अवैध संबंध बरकरार था। लिहाजा इस घटना के पीछे मुस्कान का चरित्र और उसके पति की दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध बन गया। लखीसराय के एएसपी इमरान मसूद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुस्कान की शादी 2.5 वर्ष पूर्व उसके पिता, जो बेगूसराय के बछवाड़ा थाना अंतर्गत रदौली के रहने वाले मंजेश कुमार ने मुजफ्फरपुर में कर दी थी। इसके पूर्व मुस्कान का प्रेम प्रसंग उसके पिता के यहाँ रह रहे ड्राइवर बरौनी थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी के दीपक सिंह से था। दीपक ने मुस्कान को मुजफ्फरपुर स्थित उसके ससुराल से भगाकर 2 साल पहले अपने मित्र सदाई बिघा के शुभम से शादी करा दी थी, क्योंकि दीपक सिंह की शादी इसी बीच हो गई थी। मुस्कान को दूसरी शादी से एक बेटा हुआ जो 1.5 वर्ष का है। एएसपी ने बताया कि इस मामले में मुस्कान की शादी के बाद भी दीपक सिंह से अवैध संबंध बना रहा। तब शुभम कुमार और मां प्रियंका देवी, उसके दोस्त दीपक सिंह और वीरपुर थाना अंतर्गत निजाय के गोलू कुमार ने मिलकर मुस्कान को रास्ते से हटा दिया और इसी बीच शुभम की एक दूसरी महिला से संबंध हो गया और शुभम दूसरी शादी करने वाला था, जिसमें मुस्कान बाधक बन रही थी। एएसपी इमरान मसूद ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपित शुभम कुमार फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित जगहों पर छापेमारी की जा रही है। 22 तारीख को डुमरी में एक खेत में एक महिला का शव मिला
और शव का चौकीदार के द्वारा उसको हम लोगों ने जा कर के पीओ पे गए तो शव को देखने से लग रहा था कि कुछ दिन पुराना वहाँ पे उसकी डेड बॉडी है और चेहरा काफ़ी डैमेज कर दिया गया था। बॉडी पर भी काफ़ी चोट के निशान थे जिससे स्पष्ट हो रहा था, प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। इसी में कांड दर्ज करा गया चौकीदार के बयान पे, क्योंकि महिला की का पहचान नहीं हो सका था उस समय तक। चौकीदार के बयान पे कांड 302 में दर्ज किया गया और थाना प्रभारी बढ़ैया के द्वारा इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पोस्टमार्टम कराया गया बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद बॉडी की पहचान के लिए हम लोगों ने अगल बगल के थानों में और ज़िलों में इसका प्रचार किया और वहीं से सूचना मिली कि ये महिला जो है ये बेगूसराय की रहने वाली है, जिसकी शादी कुछ समय पहले मुजफ्फरपुर में हुई थी, परंतु वहाँ से भी वो महिला जो थी वो थाना अपना शादी जो हुई थी इसकी, वहाँ से ये इसको एक दीपक नाम का लड़का वहाँ से भगा के लेके गया था। उसके बाद इसकी शादी वीरूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दूसरी शादी इसकी हुई थी एक और नाम के लड़के से। वहीं से जो है हम लोगों को फिर आगे जब अनुसंधान किया तो मालूम पड़ा कि इसमें जहां इसकी फिर से शादी हुई है, दूसरी शादी हुई है, उसके परिवार वाले, उसके अन्य दोस्त, उन सब ने मिल करके इस महिला की हत्या कर दी है और हत्या करके इसको पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसका चेहरा भी डैमेज किया है और उसके बॉडी पे भी कई जगह पे चोट के और उसके निशान थे। इसमें हम लोगों ने 3 अरेस्टिंग किए हैं। एक लड़का जो मुजफ्फरपुर से लड़की को भगाने में शामिल था वो अरेस्ट हुआ है। जिस लड़के से दूसरी शादी हुई थी लड़की की, उसकी मां अरेस्ट हुई है और उसका एक दोस्त अरेस्ट हुआ है। इन सब ने षड्यंत्र के तहत महिला की हत्या करके उसको उसकी पहचान छुपाने के उद्देश्य से और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से फेंका गया था, परंतु अब इन लोगों ने अपना जो अपराध है वो स्वीकार करते हुए इन लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हत्या का वजह क्या रहा है? अभी तक पूछताछ में जो वजह हम लोगों को सामने आई है वो, क्योंकि इस महिला की शादी पहले मुजफ्फरपुर में हुई थी, वहाँ से इसने अपने ये दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई थी। उसी के बाद हम लोगों ने जो प्रारंभिक पूछताछ की उसमें मालूम पड़ा है कि महिला के ऊपर इसके जो दूसरा पति था उसका शक भी था कि महिला दूसरे लोगों से भी बातचीत करती है, दूसरे लोगों के साथ भी संबंध में है। और ये भी सामने आया है कि जिससे शादी हुई थी दूसरी जगह पे, वो लड़का भी किसी से जो है संपर्क में था। तो इसी सब की वजह से जो है इसमें हत्या हुई है। पति फरार है सर? पति अभी फरार है। पति के लिए अरेस्टिंग के लिए छापामारी लगातार चल रही है। बहरहाल इस घटना को पर्दाफाश करने में बढ़ैया थानाध्यक्ष चंदन कुमार, एसआई धीरज कुमार, देव कुमार के साथ सुबोध कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मामले में चौकीदार के बयान पर केस किया गया और बाद में मुस्कान के पिता मंजेश कुमार द्वारा भी आवेदन दिया गया। पुलिस के लिए चुनौती के 1.5 साल के बेटे की बरामदगी है जो घटना के दिन से लापता है। खुलासा के लिए लखीसराय से रामायण सिंह की ये खास रिपोर्ट।